Hmm. गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग. So, mm, if you are a regular visitor of my channel, you know that last Friday I did shopping. So many things I bought for the flat. Still, I'm opening one by one. I open one. This is for the stand, but I have to open more packets. All the packets are at the door. चलिए, ये तो बात हुई. अगर मेरे आप चैनल के रेगुलर विजिटर्स हैं तो आपने देखा होगा कि मैं अक्सर ही ऑनलाइन अर्निंग के विषय में बताता रहता हूँ, और ज़्यादातर जो मैं बताता हूँ वो एक्सपेरिमेंटेड होते हैं. एक्सपेरिमेंट किए होते हैं जो कि मेरे मनी के सोर्स होते हैं, जिन पे अच्छा खासा मैं इन्वेस्टिगेशन कर चुका होता हूँ. मैं उन्हीं को बताता हूँ, उन्हीं चीज़ों को जो कि एक्सपेरिमेंट क्या मतलब मेरे खुद के सोर्स हों, मनी के सोर्स हों. और ऐसे तो आप ये इंटरनेट पे आप देखेंगे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे, पर विश्वास उन्हीं पर कीजिए जो कि आपके खुद के सोर्स बन चुके हों, या आप ट्राई करते रहिए जो आपके सोर्स बन जाए, फिर उसको कहिए कि हाँ भाई ये इसमें सक्सेसफुल हो गया या ये भी है. और नहीं तो आप वही इंटरनेट पे देखिए ना, आप रोज़ आप ढेर सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, ढेर सारा वीडियो देख सकते हैं. कोई कुछ बता रहा है, 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 बस ब्ला 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 ब्ला, बस वही है. जो मैंने नया सोर्स जो मैं अभी डिस्कवर किया, और फर्स्ट टास्क जो मैंने अभी फिनिश किया है, तो मुझे लगा कि आज मैं उसको जो है आपसे शेयर करूं. और ये पहला टास्क है. अब देखते हैं अगला टास्क भी मिलता है कि नहीं मिलता है. वो है इंग्लिश एडिटिंग का. अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो तो इस फील्ड में आप जो है अपना हाथ आजमा सकते हैं. और अगर आप पब्लिशिंग फील्ड में हो तब तो एक और मेरिट आप पे जो है, क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा, वो है. ये तो इंग्लिश एडिटिंग का हुआ, हिंदी एडिटिंग का भी है, स्पेनिश एडिटिंग का है, ढेर सारे हैं डिफरेंट आपके जो है चैनल. मतलब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे बहुत सारे मिलेंगे. मुझे क्या सरप्राइज हुआ, मुझे आज से जो है 2-3 हफ्ते पहले जो है एक चाइनीज कंपनी ने कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि आप पार्ट टाइम जॉब क्या कर सकते हैं क्या हम लोगों के लिए. मैं सोचने लगा कि क्या पार्ट टाइम जॉब क्या करना है इन लोग के लिए भाई. तो फिर उन्होंने बताया कि उनका जो है नॉन नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं, जैसे चाइनीज लोग, इंडियन लोग ज़्यादा अंग्रेजी जानते हैं पर चाइनीज लोग कम अंग्रेजी जानते हैं. ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश इतना डोमिनेंट नहीं है. हम लोग को तो भाई शुरू से बचपन से ही, फिर आप देखेंगे ऑफिस
और प्रोफेशनल लाइफ जो होती है उसमें देखेंगे तो इंग्लिश ही है सब। तो ये चाइनीज कंपनी का कहना ये था कि वो जो है नॉन नेटिव, नॉन इंग्लिश स्पीकर जो होते हैं, जो कि इंग्लिश लिख नहीं सकते हैं या जो भी है, उनके जो है रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, उनके जो है पब्लिकेशन के जो आर्टिकल होते हैं, उनके जो है थीसिस होता है, उनके जो है मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स और ये सब जितने भी पब्लिशिंग वाले जो चक्कर है, क्या मैं जो है उसके लिए काम कर सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन अपना दे सकता हूँ? तो मैंने बोला ठीक है, मैं दे देता हूँ, क्या करना है देखता हूँ। और फिर उन्होंने ढेर सारे पेपर पे साइन करवाए, ये साइन करो, वो साइन करो, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट, तो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट, सब करवाया। मैंने फिर जो है, मैंने आशा नहीं किया था कि इतना जल्दी टास्क भी मिल जाएगा। 2 हफ्ते बाद मेरे पास आया कि आप जो है एक पेपर भेजा गया और दिया गया 4 दिन का टाइम, 4 डे दिया गया। और ऐसा होता ही है कि ये सब छोटी छोटी जो मतलब इस तरह की जो कंपनियां होती हैं, ये ऐसे ही करती हैं, आपको 24 घंटे का टाइम देंगी, 4 दिन का टाइम देंगी। मैं मैक्सिमम 4 दिन तो मैक्सिमम था, नहीं तो कभी कभी वो 24 से 48 घंटे का टाइम देती हैं। अब उनका ये कहना था कि अगर मैं जो है इसका जो है इंग्लिश जो है एडिट कर दूं। मैंने कहा क्या बात है भाई, एडिट करना है, चलो भाई, इतने सालों से इंग्लिश में एडिटिंग और पेपर, आज ही मैंने एक रिसर्च पेपर अपना ये भारत के एक जर्नल में पब्लिश करने के लिए भेजा। और भी ऐसे ही चलता रहता है, वो तो रोज़ का काम है। फिर मैंने जो है उस पेपर को ध्यान से पढ़ा, एडिट किया, बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत थी। गलत क्या थी, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, बहुत सारी चीज़ों को लेके इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी उसको। इम्प्रूव किया मैंने, फिर उसके बाद जो है मैंने भेज दिया उनको। कंपनी का कहना यही है कि क्वालिटी क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि कितने टास्क आपको मिलेंगे। आपके अगर एडिटिंग के काम बहुत सही होते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड बढ़ता है, पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो हम आपको ज़्यादा टास्क देंगे। और 1 हफ्ते में मुझे पेमेंट भी मेरे, आज मैंने देखा अकाउंट में, पेपाल में भी पेमेंट उन्होंने भेजा है। मतलब 2 हफ्ते के अंदर जो है, 2 हफ्ता लगा, 4 दिन उधर 1 हफ्ता इधर गया। 4 10 10 दिन में उन्होंने जो है 60 4,200 का, ऐसे ही है, 4,200, 60 यूरो था, 60 यूरो, 65 यूरो था। पर उसमें जो है ये जो बीच वाली जैसे पेपाल हो गई और जो इतनी बैंक वाले जो होते हैं वो अपना काटते हैं, 3 4 यूरो वो काट लेते हैं। तो फिर उसके बाद उसमें ट्रांसफ़र होता, फिर उसके बाद आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र, फिर 4 यूरो काटेंगे। मतलब आप 3 यूरो से लेके 10 यूरो तक आप ये जान लीजिए कि वो बैंक वाले और ये सब जो इंटरनेट बैंक कंपनियां हैं वो सब अपने जो है मनी ट्रांजैक्शन का चक्कर चला के उसमें 3 से 10 यूरो तक वो काट ही लेती हैं। पर फ़ायदा क्या है इसमें, मतलब ये समझने की ज़रूरत है ये। क्योंकि मैं भी पहले ही मैं सोचता था ये काम नहीं करता है, ये केवल इंटरनेट पे दिख जाता है, फ्रीलांसर और क्या क्या सब दिख जाता है, पर रियलिटी में ये काम नहीं करता है।
रियलिटी में बहुत कम लोग जो होते हैं, इन्हीं लोगों को जो है पास इस तरह के टास्क पहुंचते होंगे। ज़्यादातर लोगों के पास नहीं पहुंचता वो, पर रियलिटी ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है कि आप अगर इंटरनेट पे जो है एक गुड प्रोफाइल बनाते हैं, एक गुड मतलब एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं, तो कभी न कभी जो है ऐसी कंपनियां आपके पास आएंगी और आपको जाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही खोज ढूंढ के आपके पास आएंगे। जैसे मेरे केस में हुआ, मैं उस कंपनी के पास नहीं गया, वो कंपनी खुद मुझसे कांटेक्ट की कि क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। मुझे पता है कि वो इंटरनेट पे मेरी प्रोफाइल देखे होंगे, कहीं पे देखे होंगे वो। हाँ, तो उसी के आधार पे जो है बहुत सारी कंपनियां कांटेक्ट करती रहती हैं, तो उसी आधार पे वो लोग भी कांटेक्ट किए होंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको जो है, अगर आपकी अच्छी इंग्लिश आती है, अच्छा एडिटिंग का काम आता है, तो सबसे पहला काम ये कीजिए कि एक गुड प्रोफाइल बनाइए इंटरनेट पे, अच्छा कीजिए। उसके बाद ये जो कंपनियां हैं, इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि हमको काम करने का, ये काम की ज़रूरत है, ये काम है। और पहला टास्क जब मिल जाता है ना, तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली जो है। क्योंकि मैंने और केसेस में भी देखा है कि जहाँ पे पहला टास्क मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर पहला टास्क जैसे ही मिलता है उसके बाद आप उसको एक्सपीरियंस के रूप में दिखाते हैं, फिर वो अगला, फिर अगला, और सब कंपनियां आपके पीछे आती जाती रहती हैं, आएंगी, फिर कांटेक्ट, कुछ चली जाएंगी, कुछ आएंगी, कुछ चली जाएंगी, ऐसे चलता रहता है। तो ये एक सोर्स है, ये जो है ऑनलाइन मनी बनाने का आपका एक सोर्स है कि आप फ्री टाइम में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर फ्री टाइम में आप जो है मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलने की अपेक्षा और न्यूज़ पढ़ने की अपेक्षा आप ऐसी कंपनियों से कांटेक्ट कीजिए और उन्हें बताइए कि आप जो है एक्सपीरियंस होल्डर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अपना क्वालिटी जो भी है प्रोफाइल का अपना दिखाइए कि मैं जो है ये हूँ। और आपको बताता हूँ, पहला टास्क मिलने में आपको प्रॉब्लम होगी, पर एक बार एक पहला टास्क मिल जाता है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उसके बाद वो लगातार ढेर सारी कंपनियां आती और जाती रहती हैं और आपको जो है, और एक बार आप जो है रिपुटेशन बना लिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर इससे पहले भी मुझे याद है कि एक कंपनी, उसको तो मैं 4-5 साल पहले जो है एडिटिंग का नहीं था, उसमें रिव्यू का था कि उनके पूरे पेपर को हमको देखना था और उसमें एक क्विक रिव्यू करना था उसमें कि क्या ये जो है ऑफिशियली पब्लिश होनी चाहिए या नहीं, ऑफिशियली जो है ऑन वेबसाइट पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो उसमें यही था कि इसको तो मैं 4-5 बहुत साल पहले मैंने एक बार ऐसे ही किया था, अप्लाई किया था। फिर उस कंपनी ने 4-5 साल बाद मुझसे कांटेक्ट किया और उसके बाद लगातार पिछले 3-4 सालों से लगातार वो कंपनी जो है एक टास्क के बाद एक टास्क के बाद दूसरा टास्क के बाद तीसरा टास्क ऐसी देती रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि इतना ज़्यादा भी नहीं दे देती है कि आपके पास आपकी एक पूरी सैलरी मिल जाए, ऐसा नहीं देते। हाँ, ये ज़रूर है कि आप टेम्प्रोरी टाइम जो आपका मतलब जो आपका टाइम हो, उसका उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। तो क्या सोर्स है? एडिटिंग का काम कीजिए,
आपको अगर हिंदी आती है हिंदी के लिए कीजिए, अंग्रेजी आती है अंग्रेजी के लिए कीजिए, स्पेनिश आती है स्पेनिश के लिए कीजिए, जर्मन आती है जर्मन के लिए कीजिए, फ्रेंच आती है फ्रेंच के लीजिए। पर ज़्यादातर जो होते हैं वो इंग्लिश के लिए ही होते हैं। कुछ जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होते हैं, कुछ जो है जनरल पब्लिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है, अब उस प्रोडक्ट का जो है वो चाह रहे हैं कि आप जो है कुछ वो लिख के देंगे, फिर आप उसको एक ऐसा एडवर्टीजमेंट की तरह बना दीजिए उसको कि फिर वो अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर सकते हैं। और एक दो बार आप करेंगे तो फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है कि ये प्रोडक्ट को इस तरह लिखना है, इस प्रोडक्ट को इस तरह करना है, वो आइडिया हो जाता है। चलिए, तो इस सोर्स का आप भी इंजॉय कीजिए, और मुझसे जो भी सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको सहयोग करूँगा। मेरा एक वेबसाइट है latestphoto.com, आप उस पर उसको विज़िट कीजिए। लेटेस्ट LATEST फोटो FOTO फोटो, नॉट PHOTO, ओके। उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो उस वेबसाइट को भी देखिए। उस पर भी मैंने जो है बहुत सारे इंग्लिश के आर्टिकल्स मेरे ही द्वारा लिखे हुए हैं सब। तो मेरे क्या मतलब अलग अलग जगह से हैं, पर वहाँ पे टास्क अवेलेबल है, आप उस पर विज़िट कीजिए और देखिए क्या आप वहाँ पे क्या कैसे क्या कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। चलिए, तो ये एक न्यू सोर्स है जो कि आप उपयोग कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसको आप क्या इंटरेस्ट रखते हैं इस तरह की चीज़ों में। आप क्या आपने आपका क्या ओपिनियन है, एक तो ओपिनियन बताइए, और क्या आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद आप भी क्या कोशिश आपने किया, और किया तो किन कंपनियों को एक्सेस किया, क्या आपने भी जो है प्रयास किया। और एक व्यूअर्स इस वीडियो के एक व्यूअर को एक भी टास्क मिल गया तो मेरे मेरे ख्याल से ये वीडियो सक्सेसफुल है। तो इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि वीडियो बना देना, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग जो है व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, वो जो मेरे एक्सपेरिमेंटेड चीज़ें हैं, जो कंक्लूज़न जिनका है, जिनको निष्कर्ष मैं निकाल रहा हूँ कि इस तरह से ऐसे हो रहा है, और उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ, तो शेयर मैं अगर आपसे कर रहा हूँ तो उस शेयर का आपके ऊपर आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी होता है। और ख़ासतौर से मुझे तो जानना ज़रूरी है कि इसका फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा हुआ। चलिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पे बटन पे क्लिक कीजिए अगर आप मेरी ये डेली एक्टिविटी जो होती है। आप इस चैनल पे डिफरेंट चीज़ें आपको मिलेंगी देखने को, तो उनका एंजॉय कर लीजिए, उन चीज़ों को देखिए कैसे जो है कैसे मैं शॉपिंग करता हूँ, कैसे लंच बनाता हूँ, कैसे जो है ये ऑनलाइन सोर्स जो है इसका आपको बताता हूँ। मतलब टेक्निकल भी बताता हूँ आपको, टेक्निकल भी होता है और सोशल भी होता है, और मतलब हर तरह के वीडियो जो है जो यहाँ पे आ जाए बस बना देता हूँ। पर ये गुड एक्सपीरियंस मेरा जो है
ये एक्सपीरियंस को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और होपफुली आपको भी इससे फ़ायदा होगा और आप भी इंजॉय करेंगे इस तरह का टास्क परफॉर्म करने में। ओके, बाय बाय।